मैं हूं मसरत अली, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मौजूद हूं मैं इस समय डिस्ट्रिक्ट बदायूं के नगर पंचायत सखानू में, और यहाँ देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और बात करेंगे हम निकाय चुनाव की, क्योंकि हमारे बीच में एक भावी प्रत्याशी भी मौजूद हैं जिनका नाम मोहम्मद शफीक है। हम उनसे बात करेंगे कि निकाय चुनाव की उनकी क्या तैयारी चल रही है और किस सिस्टम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी के संबंध से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक अंसारी। मोहम्मद शफीक अंसारी। तो क्या रणनीति चल रही है आपकी चुनाव को लेकर? चुनाव की तैयारी पूरी तरह चल रही है और चुनाव की जनता की सेवा के लिए लड़ रहा हूँ, समस्त जनता के लिए, पूरे नगर निकाय की। क्या इच्छा है आपकी? मेरी इच्छा यह है कि मैं जनता की सेवा करूं और जनता का साथ दूं। मेरे अपने 5 साल के कार्यकाल में जनता की बेहतर से बेहतर जितनी भी कर सकता हूं वो सेवा करूं। और जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, जनता की गरीबों की सेवाएं हैं, वो सब में शरीक रहूंगा। जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, 60 साल पेंशन है, ये सब ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करूंगा। मैं जनता की सेवा के लिए लड़ रहा हूँ। ये नगर पंचायत क्षेत्र है और इससे पूर्व में जितने भी चेयरमैन रहे हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल यहाँ पर ऐसा रहा कि जैसे मान लो टाउन एरिया में आम जनता ने वोट दिया, आम जनता के लिए कुछ नहीं मिला, अपनों के लिए दिया उन्होंने। अब ये खुली हुई बात है, आप देख लो टाउन एरिया जाके। अब जितने भी लगाए टाउन एरिया में सब अपने ही बिरादरी के लोग लगाए। टाउन एरिया में अधिकतर क्या समस्याएं रहती हैं यहाँ पे? टाउन एरिया में ये है कि बहुत सी समस्या है। किसी का काम नहीं हो रहा, किसी का आधार कार्ड है, किसी की मान लो राशन कार्ड है, किसी के गरीब के किसी के पास नहीं है। इसीलिए मैंने ये कदम उठाया कि जनता की और गरीब की समस्त जो भी मेरी नगर पंचायत में सबकी सेवा ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी से कर सकूं और जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा अपना मौका दूं। इससे पूर्व में भी आपको चुनाव लड़े थे? 2 चुनाव पहले लड़ चुका हूँ। कौन कौन से? एक 88 का और एक 88 में मेरे वालिद लड़े थे और 2000 में मैं खुद लड़ा था। नहीं, कौन चुनाव लड़े थे? नगर पंचायत का? नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए। अच्छा, उस समय क्या स्थिति रही? स्थिति मेरी आमने सामने से फाइट हुई। अच्छा। और अच्छा चुनाव हुआ मेरा, मगर मैं हारा, थोड़े वोटों से हारा आज, इसलिए मेरा मन है लड़ने। तो इस बार आपने जो मन बनाया है, इस बार आप किसी पार्टी के संबंध से चुनाव लड़ना चाहते हैं या निर्दलीय के रूप में आएंगे इस बार? देखो, निर्दलीय में लड़ूंगा और पहले भी निर्दलीय लड़ा, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत लगाव है यहाँ। मैं जनता की सेवक हूँ जनता का। जनता मुझे चाहती है, पार्टी का किसी से नहीं लड़ना चाहता हूँ। मैं निर्दलीय लड़ूंगा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जो आवास गरीबों के लिए मुहैया कराए गए थे, उसकी स्थिति क्या रही यहाँ पे? उसकी स्थिति ये रही कि ज्यादातर बड़े बड़े लोगों के बने, गरीब को किसी को हक नहीं मिला। जिसका हक है उसको हक नहीं मिला। वृद्धा अवस्था और इसके अलावा जो भी नगर पालिका से मिलने वाली सुविधाएं हैं, उनकी स्थिति क्या रही? अगर ये स्थिति बढ़िया होती तो मैं चुनाव नहीं लड़ता, क्योंकि मैं चुनाव लड़ने के मूड में नहीं था। क्योंकि मेरे हालात ऐसे इतने बढ़िया नहीं है जो मैं चुनाव पे चुनाव लड़ता रहूं। और मेरी उम्र भी अब ढल गई, मगर जनता के साथ अच्छा व्यवहार अगर होता तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। सिर्फ जनता की हमदर्दी के लिए लड़ रहा हूँ, जनता का इंसाफ करने के लिए लड़ रहा हूँ, जनता का सेवक बन के लड़ रहा हूँ कि एक बार मुझे मौका मिले जो मैं जनता की सेवा कर सकूं। मेरे ऊपर सहयोग कैसे मिल रहा है आपको यहाँ पे? मेरे साथ सहयोग बहुत बढ़िया है और जनता बहुत मेरे साथ है। मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरी जनता भी मुझसे बहुत खुश है। अगर खुश नहीं होती जनता तो मैं आज चुनाव लड़ने का मन नहीं करता। भाई, जनता ने मुझे समर्थन दिया है, जनता मुझसे कह रही है तो मैंने मन बनाया। मेरी किस्मत रहेगी आगे क्या होता है। और इसके अलावा जैसे आप चेयरमैन बनने के बाद, जैसे ऊपर वाला आपको चेयरमैन बना है और आपकी ये मनोकामना और पूरी होती है, तो आपका सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस रहेगा? फोकस ये रहेगा कि मैं समस्त जनता के पूरे काम करता रहूं। जो भी आए मेरे पास तो निराश होके ना जाए, मैं उसकी सेवा करूं। निराश नहीं चाहता हूं, किसी की भलाई जो भी होगी। रात के 1 बजे अगर मेरे खून की भी जरूरत होगी मेरी जनता को, तो काम से लेके खून भी देने को तैयार रहूंगा। बाकी हर सेवा के लिए हर दरबार खोल दूंगा। जनता सेवा के लिए मुझे चुनेगी, जनता की सेवा करना मेरा हक बनता है फिर। और जनता ने मुझे हक इस चीज को दिया तो मेरा काम और फर्ज भी यही है, इंसानियत भी यही होती है कि मैं उनकी सेवा करूं। जो भी मेरे लायक होगी हर सेवा को 24 घंटे तैयार रहूंगा मैं। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। मरने के बाद आदमी के 2 चीजें साथ जाती हैं, अच्छाई या बुराई। मेरी उम्र 60 साल से ऊपर है, 60 साल के आसपास हूं मैं जो भी काम करूंगा तो अपने नाम के लिए दूंगा। जो कि मैं एक बार मुझे ताकत मिली तो जनता मेरे मरने के बाद मुझे याद करेगी। सकानू में एक ऐसा भी चेयरमैन हुआ जिसने जनता की सेवा करके दिखाया।
गुलाम उस्मानी। गुलाम उस्मानी, अच्छा। हाँ तो उस्मानी साहब, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। निकाय चुनाव नज़दीक है, तो आप युवा हैं और छात्र भी हैं, तो आपके मन में किस तरीके की हमारी यही इच्छा है कि जो हमारा यहाँ कस्बा है सखानू, इसमें कहीं कहीं नाली की व्यवस्था सही नहीं है, पानी का निकास सही नहीं है। अभी बरसात हुई, कुछ कुछ जगह पानी भर जाता है, हमारी गली में पानी भर जाता है, तो पानी की सही व्यवस्था नहीं है निकलने की। और निकाय रोड कुछ जगह इस साइड में जो नई बस्ती है वहाँ टूटे हुए हैं, वो भी नहीं पड़े हुए हैं, वो सही हों। और यहाँ अभी मच्छर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। नगर पंचायत द्वारा यहाँ फैगिंग कराई गई थी, दवा का छिड़काव कराया गया था? नहीं, उस टाइम डेंगू का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है। दवा का कोई छिड़काव नहीं हुआ यहाँ, कोई नहीं हुआ। हाँ। और इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ आसपास इतना बेहतर इलाज है नहीं, तो बदायूं जाना पड़ता है लोगों को। और कुछ जो गरीब तबके के हैं वो अलापुर चले जाते हैं दिखाने के लिए, तो ऐसे कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है उन्हें। दवा जो है सही, तो यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था भी सही नहीं है।